और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाद महमूद साहब। सर, आपने ये यकीनन पेशरफ सुन ली होगी, सदर ट्रंप ने भी अब इस बात को कंफर्म कर दिया, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। ये बड़ा दावा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले भी बातचीत आपने अक्सर हम सुन रहे थे कि जी डील हो गई है, होने वाली है, हुआ चाह रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई एक्शंस नहीं हो रहे थे। तो आई थिंक जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंश्योर किया है कि बिफोर साइनिंग जो उन्होंने अनाउंस किया है कि जी वो हॉर्मज से को ब्लॉकेट को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकेट भी एक एक्ट ऑफ वॉर था। आपको याद होगा कि पास्ट में जब अमेरिका ने ये ब्लॉकेट लगाया था तो उसने बड़ा डैमेज किया था पीस प्रोसेस को। उस वक्त अमेरिका शायद चाहता था कि पॉलिसी कैप्चुलेशन जो मिलिट्री से अहदाफ हासिल नहीं कर सके वो हम अमेरिका हासिल कर ले डायलॉग के जरिए, और उन्होंने फिर जो ब्लॉकेट लगाया उसने इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड किया ईरान पे। ईरान ने फिर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने काउंटर ब्लॉकेट किया हॉर्मज को, और हॉर्मज का जो चोकिंग पॉइंट है उसको एक इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया, और फिर उसके ज्यादा इम्पैक्ट आया है जी इस वॉर के ऊपर। तो आई थिंक दोनों एक एक्ट ऑफ वॉर में मुब्तला थे। एक ठीक है, गन्स नहीं फायर हो रही थी, मिसाइल नहीं फायर होते, लेकिन ये उससे भी बड़े वेपन के तौर पर जो ट्रेड रूट्स हैं उनको बंद करके इस्तेमाल किया गया। तो आई थिंक बिफोर साइनिंग इस एक्टिविटी का हो जाना, एक तो जो वो हम कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर भी होगा, क्योंकि बदएतमादी और इजराइल ये दो ऐसी चीजें थी जिनको मैं हमेशा स्ट्रेटेजिक कहता हूँ कि एक ये जो ट्रस्ट डेफिसिट था और इजराइल, ये सबसे बड़े स्पॉइलर रहे हैं इस पूरी इस डायलॉग के बीच में, प्रोसेस के बीच में। तो आई थिंक वेरी पॉजिटिव साइन। अब ईरान को भी चाहिए कि जो भी मुआहदे की शेकें हैं, क्योंकि लोग अक्सर अब पूछते हैं कि जी क्या गारंटी है कि ये मुआहदा जारी रहेगा, तो मैं हमेशा ये जवाब देता हूँ कि इस मुआहदे की गारंटी ये मुआहदा खुद है। अगर ये अच्छी स्पिरिट के साथ दोनों वॉरिंग सेक्शंस इस पे अमल करना चाहती हैं और टोटल पीस की तरफ जाना चाहती है, तो फिर इसको कोई खतरा नहीं है। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, वो इसको आगे भी खराब करने की कोशिश करेगा। ऑफ कोर्स लेबनान में इजराइल इज नॉट हैप्पी। जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज नेतन्याहू को भी जो मैसेजेस भी भेजे हैं, जो एक्सियोस पे हम पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो बड़े हार्श वर्डेड मैसेजेस ये हैं। लेकिन इजराइल के अंदर भी स्पॉयलर्स मौजूद हैं, हार्ड लाइनर्स मौजूद हैं। जितनी चीजें एक्शंस होंगे एज पर दी एग्रीमेंट ऑन ग्राउंड होती जाएंगी, एतमाद आप देखिएगा बहाल होता जाएगा, और दैट विल हेल्प। तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको भी एड्रेस करेंगे। तो बहुत पॉजिटिव मूव जी, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और पाकिस्तान का ये जो स्ट्रेटेजिक रोल पाकिस्तान ने अदा किया है, ये रहती दुनिया तक एक मिसाल रहेगा। आई थिंक हमने किसी मुल्क को इतने बड़े इफेक्टिव ब्रिज के तौर पे स्टेबिलिटी का फैक्टर बन के अपना रोल प्ले करते नहीं देखा, जो पाकिस्तान ने आज कर दिखाया है इस डिसरप्टिव वर्ल्ड की इस जियोपॉलिटिक्स के अंदर। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का रोल तो पूरी दुनिया में इस वक्त तस्लीम किया जा रहा है, और दुनिया के बड़े बड़े जो नामी ग्रामी दानिश्वर हैं वो तक पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को दाद दे रहे हैं, उनका खुसूसी तौर पर जिक्र किया जा रहा है। सर, आप जिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कर रहे थे, उसकी तरफ अगर हम देखें तो उसमें अभी भी कमी हमें दिखाई देती है। अमरीका इसराइल को अभी भी कंट्रोल करने में नाकाम नजर आता है, और सदर ट्रंप ने 2 घंटे पहले कहा कि 2 से 3 घंटे में ये डील हो जाएगी, मुआहदा हो जाएगा, और अब उन्होंने खुद बाकायदा ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान भी आ गया इस पे। लेकिन ईरानी साइड जो कि अभी तक हमें इस पूरे मामले में बहुत सिनिकल नजर आई, उनकी जानिब से या उनके ज़राए इब्लाग की जानिब से अभी तक बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। और अब से कुछ देर पहले तक जो चीज़ें सामने आ रही थी उसमें यही कहा जा रहा था कि अभी तक कुछ भी हतमी नहीं है। और दोनों बयानों में आप क्या समझते हैं कि इतना फर्क क्यों है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप नॉर्मल इंप्रेशन ये दिया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बहुत कीन है कि वो किसी तरीके से ये मुआहदा हो जाए, वो वॉर से निकलना चाहते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान भी इन मुआहदे के साथ इस जंग से निकलना चाहता है। उनके ऊपर भी बहुत इकोनॉमिक प्रेशर्स है ब्लॉकेट के। बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रेटेजाइज किया है, हॉर्मज का इस्तेमाल किया है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की है। उसके ऊपर मेरी अप्रीहेंशन है कि जो मिडिल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज के ऊपर उन्होंने किया, लेकिन उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी और कामयाब स्ट्रेटजी थी, उसने प्रेशर बिल्ड किया। लेकिन एक वक्त होता है, टाइमिंग्स होती है जो सबसे अहम होती है कि आप मुआहदे को या वॉर से एग्जिट किस वक्त करते हैं।
यू कांट बी स्ट्रांग ऑल द टाइम एवरीवेयर। देखिए अमेरिका जैसी सुपर पावर जिस नतीजे पर पहुंची कि मिलिट्री ने उसको चेकमेट दे दिया, ईरान को भी मिलिट्री यूज आप जितना मर्जी करते रहेंगे, आप कभी भी अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। तो एक वक्त होता है जब कौमें डायलॉग के जरिए एग्जिट करती हैं वॉर से, और अभी देखें अपने दोनों नोशन ऑफ विक्ट्री लिखते रहेंगे। देखिए पाकिस्तान ने जो स्पेस क्रिएट की मेडिएशन के जरिए, वो किसी एक मुल्क की विक्ट्री को साबित करने के लिए नहीं की कि जी हम अमेरिका कह के जी अब विक्टर हो गए, या ईरान को विक्टर साबित करने के लिए पाकिस्तान वो स्पेस क्रिएट की पीस और स्टेबिलिटी के लिए। पीस और स्टेबिलिटी को उस जगह में एक स्पेस के अंदर लाए और दोनों मुल्कों को कहा कि आप इसकी तरफ बढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की एफर्ट जो है वो सामने आ गई है, नजर आ गई है। तो आई थिंक ये जब मुआहदा अगर आगे चलता है, इस पे मेयर्स उसी तरीके से ली जाती हैं, उन्हीं टाइमलाइंस के मुताबिक ली जाती है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो है ये होती चली जाएंगी और फिर एतमाद भी बहाल होता जाएगा। और फिर जो क्रिटिकल इशूज है, देखिए अभी मेन डिस्कशन तो होनी है मुआहदे पे, जो 4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, खासतौर पे जो एसेट्स के मामलात हैं, न्यूक्लियर के जो मामलात हैं और हुर्मस के जो मामलात हैं। हुर्मस पे तो इट इज अपेरेंटली तो नजर आता है कि अमेरिका और ईरान इस पे बात करेंगे, लेकिन ये रीजनल कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। इतने सादा चीजें नहीं है, ऑफ कोर्स टेक्निकल डिस्कशंस होंगी, न्यूक्लियर की डिस्कशंस होनी है, क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि JCPOA से थोड़ी सी बेहतर मरात या बेहतर एक डील करके जाए, ताकि वो अपनी आवाम को बता सके, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। तो आई थिंक अगर ईरान और अमेरिका दोनों सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर इजराइल को हार्नेस करना इज नॉट अ बिग डील। अमेरिका हैज द कैपेसिटी, अमेरिका हैज द कैपेबिलिटी, सिर्फ विल शो करनी होगी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो ये डूएबल है जी।